दोस्तों नमस्कार। आज की ये हमारी रिपोर्ट राजपुरा में रेहड़ी फड़ी विक्रेताओं के पुनर्वास के नाम पर वर्षों से चल रहे ऐसे खेल को उजागर करता है जिसमें प्रशासन, राजनेता, प्रॉपर्टी डीलर जैसे कई रसूखदार लोग शामिल हैं। साल 2009 में राजपुरा के मुख्य बाज़ार में भीड़ भाड़ और कंजेशन को कुछ कम करने के उद्देश्य से गणेश बूथ मार्केट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। उसमें नगर कौंसिल में कांग्रेस जो थी काबिज थी। अलॉटमेंट की सूची तैयार होने के समय तक नगर कौंसिल पर भाजपा का कब्जा होगा। जब हमारी टीम ने भाजपा के एक नेता से पूछा कि सूची का कुछ ब्यौरा दीजिएगा, अलॉटिस्ट कौन थे, तो उनका कहना था कि ये पेप्सी बोर्ड ने तैयार की थी, जबकि पेप्सी बोर्ड का कहना है कि ये म्यूनसिपैलिटी को ही कहा गया था तैयार करने के लिए कि हमने तो सिर्फ जगह ही दी है। इस योजना के तहत फल विक्रेताओं और अन्य रेहड़ी वालों के लिए कुल 232 बूथ तैयार किए गए थे। नगर कौंसिल राजपुरा द्वारा ऐसा कहा जाता है कि 33 साल के लीज के ऊपर इनको दी गई थी। शुरुआत से ही इस आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने सूची तैयार करने में भारी धांधली की है। आवंटन के कुछ ही समय बाद सभी के सभी लगभग रेहड़ी वाले वो वापस मुख्य बाज़ार की सड़कों पर लौट आए जहां वो पहले से खड़े थे, लेकिन कोई प्रयास नहीं किया गया कि उनको फिर से वापस भेजा जाए, हटाया जाए बाज़ार से। जिस भीड़ को कम करने के लिए लाखों खर्च किए गए थे वो स्थिति जस की तस रही। वर्तमान में स्थिति ये है, लगभग एक अनुमान के हिसाब से 80 से 90% जो अलॉटीज हैं उन्होंने अपने बूथ अंडर हैंड प्रॉपर्टी डीलरों और अन्य लोगों को बेच दिए हैं। कानूनी रूप से इन बूथों का मालिकाना हक ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, फिर भी करोड़ों का खेल हुआ। कई बूथों के शटर काफ़ी देर से बंद हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार खरीदार इसका उपयोग अब स्टोर के रूप में कर रहे हैं, ना कि किसी धंधे की वजह से, यानी कि फल सब्जी या अन्य कोई सामान या बूथ में बैठ के बेचने के लिए। नगर कौंसिल के अधिकारी, निर्वाचित पार्षद इस पूरी स्थिति से वाकिफ हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा छाया हुआ है। दोस्तों, फिर आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट, यानी कि एक नया प्रोजेक्ट जो दर्शाता है पुराने खेल की नई पटकथा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब उसी उद्देश्य से बाज़ार से रेहड़ी वगैरह हटाने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है। जब प्रशासन उन सब अलॉटीज को नई जगह भेजने की कोशिश करती है, फोर्स का यूज़ करती है, तो कुछ सच सामने आता है। जिन रेहड़ी वालों को ये मजबूर किया जा रहा है कि वो वहाँ पे शिफ्ट हों, उसके लिए पुलिस फोर्स का भी प्रयोग किया जा रहा है, उनमें से कोई भी असल अलॉटी नहीं दिखा। जब रेहड़ी वालों ने विरोध किया तो अधिकारियों ने उन्हें सलाह दी कि वो अभी अप्लाई कर दें और उन्हें जगह मिल जाएगी। कुछ वेंडर्स ने, यानी कि कुछ रेहड़ी वालों ने ये भी कहा कि उन्होंने 2009 में जो बूथ मार्केट, जिसकी पहले हम चर्चा कर चुके हैं, वहाँ भी उनको अलॉट हुआ था, तो उनको ये सलाह दी कि अपने परिवार के किसी और सदस्य के नाम से वो आवेदन करें और उनको ये बूथ, ये नई जगह पे जगह मिल जाएगी। अब ज्वलंत प्रश्न जिसे जनता जानना चाहती है, 2009 के घोटालेबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं? जिन वेंडर्स ने, यानी कि जो अलॉटीज हैं, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए 33 साल की लीज पर मिले बूथों को बेच दिया, उन पर अब तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनका आवंटन रद्द क्यों नहीं किया गया और बूथ क्यों नहीं खाली कराए जा रहे? दूसरा,
128 अलॉटीज जो एक्चुअल में अलॉटीज हैं, उनकी पहचान क्या है? वो सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, जबकि कानूनन तौर पे नगर कौंसिल प्रशासन बाध्य है कि वो पब्लिक के साथ ये सूची शेयर करेगा। आखिर इस लिस्ट को 128 रेडी वालों की क्यों गुप्त रखा जा रहा है? कुछ लोगों का ये कहना है ये जो अलॉटीज हैं एक्चुअल में रेडी वाले नहीं हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सब भी हो सकते हैं। कई लोग बताया जाता है कि दुकानों में काम करते हैं। आखिर नई मार्केट में जो रेडी मार्केट बनी है उसमें शिफ्टिंग में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? प्रशासन सिर्फ उन लोगों को भेजना चाह रहा है नई जगह पे जो अलॉटी ही नहीं है। वो 128 लोगों को वहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये किसी भ्रष्टाचार की तरफ इशारा नहीं करता, जिसका स्पष्टीकरण सभी संबंधित नेता हो, चाहे प्रशासन में बैठा अधिकारी हो, इलेक्टेड काउंसिल हो, उनको देना चाहिए। ये केवल एक मार्केट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि राजनेताओं और प्रशासन की मिली भगत से सरकारी ज़मीन और जनता के पैसे की बंदर बांट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब 2009 के आवंटन की उच्च स्तरीय जांच नहीं हो रही और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हर नया प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार का नया अड्डा बनेगा, चाहे वो बसेरा, चाहे गणेश बूथ मार्केट या अब नई रेडी मार्केट। दोस्तों, क्या राय है आपकी इस बारे में? हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए।